इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टॉप टेक दैट मींस इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में, खास करके चंडीगढ़ एंड पंजाब के रीजन में, क्योंकि मैंने दोनों ही लोकेशन पे हंड्रेड्स ऑफ कॉलेजेस ठीक है सर्च किए हैं, जिसमें से कुछ ज्यादा ऑप्शन नहीं दिखे। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें टॉप 10 का सजेशन दूंगा ही, बट उसके अलावा और कौन कौन से कॉलेजेस हैं जहाँ पे तुम्हें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए वो भी तुम्हें एंड में बताऊंगा। और अगर ये सेम वीडियो तुम्हें हरियाणा स्टेट पे भी चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। तो सबसे पहले अगर एडमिशन की बात करें तो एडमिशन कैसे मिल सकता है। देखो, बहुत सारे ऐसे भी कॉलेज है जहाँ पे डायरेक्ट 12th के बेसिस पे भी एडमिशन मिल सकता है, एंड कुछ कॉलेजेस में जेई के स्कोर पे मिल जाएगा, जैसे जो टॉप कॉलेजेस होते हैं जनरली। बाकी कॉलेजेस में डिपेंड नहीं करता, तुम जेई के स्कोर पे भी ले सकते हो भले ही कितना भी कम परसेंटाइल हो, या फिर 12th के स्कोर पे भी ले सकते हो भले ही कम परसेंट हो, या फिर सीयूईटी स्कोर के बेसिस पे। तो ओवरऑल तुम जिस स्कोर पे चाहते हो एडमिशन मिल जाएगा, भले ही कितना भी कम स्कोर क्यों ना हो। तो अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि और भी इस तरह की वीडियोस तुम्हें देखने को मिले। और ये पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप में जरूर से ज्वाइन हो जाना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखो, जैसे अगर तुम किसी प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हो जो ज्यादा पॉपुलर नहीं है, तो उनका कभी भी नैक एक्रेडिटेशन देख के मत जाना, क्योंकि आजकल स्कैम चल रहा है, ठीक है। कोई भी कॉलेज पैसे देके खरीद लेता है, तो नैक एक्रेडिटेशन पे विश्वास मत करना। हाँ, अगर उसका एनआरएफ का डेटा सबमिट किया गया हो तो उस डेटा पे तुम कोई भी डिसीजन ले सकते हो। जैसे कि इसी वीडियो में जो तुम्हें ज्यादातर प्लेसमेंट का डेटा देखने को मिलेगा या इनटेक का, वो एनआरएफ 2025 के डेटा पे बेस्ड है। बाकी इसमें जो प्लेस्ड परसेंटेज मेंशन है उसमें दो तरह के स्टूडेंट इंक्लूड है, एक जितने स्टूडेंट प्लेस्ड हुए प्लस जितने स्टूडेंट हायर स्टडीज को प्रीफर किए। तो ये जनरली तुम्हें टॉप कॉलेजेस का ही देखने को मिलेगा, बाकी प्राइवेट कॉलेजेस में मैंने वो डेटा इंक्लूड नहीं किया है। और हाँ, इसमें कुछ ऐसे भी कॉलेजेस है जो तुम्हें लगेगा कि शायद मैंने इसको स्पॉन्सर्ड किया है, तो ये बिल्कुल भी नहीं है स्पॉन्सर्ड किसी भी कॉलेज से। जो भी डेटा है वो तुम्हारे सामने है, तुम चाहो तो खुद कॉलेज के वेबसाइट पे जाके ठीक है सर्च कर सकते हो और देख सकते हो, या अगर चाहो तो वहाँ के स्टूडेंट से भी रिव्यू ले सकते हो। सबसे पहले अगर टॉप कॉलेजेस की बात करें तो देखो, सबसे साइंस एंड रिसर्च के लिए पहला जो बेस्ट कॉलेज है आइजर मोहाली है। इसके बाद जो कॉलेजेस हैं एज यूजुअल तुम्हें पता ही होगा, सबसे टॉप पे है आईआईटी रोपर, मीडियम सैलरी 16 से 20 लाख का है, एडमिशन तुम्हें जेडवांस के रैंक पे मिलेगा। नेक्स्ट है पीईसी चंडीगढ़ पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, मीडियम सैलरी यहाँ का 13 एलपी है। हाँ, ये एनआईटी जालंधर से थोड़ा तुम इसे ऊपर रख सकते हो। यहाँ भी तुम्हें एडमिशन जेई मेंस के स्कोर के बेसिस पे मिलेगा, बट इसका जोसा एंड सीसब काउंसलिंग होता है लाइक एनआईटी। तो थर्ड पे है हमारा एनआईटी जालंधर, मीडियम सैलरी 7 to 9 एलपी के अराउंड है, एडमिशन सेम जेई मेन स्कोर के बेसिस पे जोसा एंड सीसब काउंसलिंग के थ्रू। नेक्स्ट है इस लिस्ट में हमारा स्लाइड, ये जीएफटीआई कॉलेज है, मीडियम सैलरी यहाँ का भले ही बहुत ही कम है 4 एलपीए का, बट अगर तुम किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए जाना चाहते हो, ऐसा कॉलेज ढूंढना चाहते हो जहाँ पे तुम्हें थोड़ा पढ़ने वालने का माहौल मिले, लाइक गेट का प्रिपरेशन करना चाहते हो, कैट का, तो इस कैटेगरी में ये बेस्ट कॉलेज है। बाकी प्लेसमेंट यहाँ पे कुछ खास नहीं है, तो तुम इसे अपने लास्ट ऑप्शन में रख सकते हो। हालांकि यहाँ पे एडमिशन बहुत ही कम रैंक पे भी मिल जाता है जेईई मेंस के। अब इसके बाद जो कुछ टॉप कॉलेजेस हैं जो जनरली तुम्हें जैक चंडीगढ़ काउंसलिंग के थ्रू ही मिलेगा, तो ये कॉलेजेस चंडीगढ़ रीजन के अंदर आता है। क्राइटेरिया क्या होता है, 12th बस पास होना चाहिए, एंड जो एडमिशन का होता है वो सेम एज एनआईटी एंड ट्रिपल आईटी होता है कि थर्ड अटेम्प्ट तक में तुम इस काउंसलिंग में बैठ सकते हो। बाकी 12th का वही पासिंग क्राइटेरिया है विद 5 सब्जेक्ट। सो सबसे टॉप पे है यूआईटी चंडीगढ़, पंजाब यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर ही आता है। एनआरएफ का डेटा तो नहीं मिला, बट इसका जो एवरेज है वो 9.11 एलपीए का है, ठीक है। हाईएस्ट 42 गया है लास्ट ईयर। ऑफ कैंपस था एंड ऑन कैंपस 25 एलपीए का। ये चीज अच्छी है कि कॉलेज ने मेंशन कर रखा है कि कौन सा ऑफ कैंपस था एंड कौन सा ऑन कैंपस था। कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पे स्पोर्ट राउंड में तुम्हें सीएससी 51,000 पे मिल जाएगा, ईसी 92,000 पे, आईटी ब्रांच 67,000 पे मिल जाएगा, एंड ट्रिपल ई ब्रांच तुम्हें 1,47,000 पे, मैकेनिकल 1,97,000 पे, बायोटेक्नोलॉजी 14 लाख पे क्लोज हुआ था लास्ट ईयर। ये स्पोर्ट राउंड का कटअप है, ठीक है। अगर तुम इसके नॉर्मल राउंड के कटअप देखोगे तो बहुत ही कम जाता है। दूसरे नंबर पे है सीसीईटी चंडीगढ़, 32 एकड़ का कैंपस है, 1959 का एस्टैब्लिश्ड है, इनटेक बहुत ही कम रहता है 200 से 300 के बीच। 4 ब्रांच तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलेंगे, मीडियम सैलरी 6.2 एलपीए का है, प्लेसमेंट रेट थोड़ा कम है 63%, बट फीस काफी अफोर्डेबल है, ऑलमोस्ट 38,000 पर सेमेस्टर। अगर यहाँ के स्पोर्ट राउंड की कट ऑफ देखे अदर स्टेट स्टूडेंट्स के लिए, सीएससी 80,000 पे आसपास क्लोज हुआ था स्पोर्ट राउंड में, ईसी 1,12,000 पे, मैकेनिकल 2,70,000 पे, सिविल 2,72,000 पे। नेक्स्ट है यूआईटी होशियारपुर जो पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर ही आता है, इनटेक 700 के आसपास है एनआरएफ 2025 डेटा के अकॉर्डिंग। देखो, यहाँ जो हमें एनआरएफ का डेटा मिला वो पंजाब यूनिवर्सिटी का मिला, तो पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर एक और कॉलेज आता है जो अभी लिस्ट में तुम्हें आगे देखने को मिलेगा। तो वो जो एनआरएफ का हमें डेटा मिला इंजीनियरिंग का, उसमें हमने दोनों ही कॉलेज का सेम मेंशन कर रखा है, तो तुम आधा आधा मान सकते हो इनटेक का। जैसे यहाँ पे 700 है तो 350 के आसपास होगा प्रोबेबली, बट श्योर नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें पर्टिकुलर कॉलेज का एनआरएफ डेटा नहीं मिला, हमें मिला है पंजाब यूनिवर्सिटी का डेटा। मीडियम सैलरी भी हमें वहीं से मिला है पंजाब यूनिवर्सिटी, एनआरएफ 2025 का डेटा 6 से 8 एलपीए बताया है, प्लेसमेंट रेट 77% बताया है, फीस काफी अफोर्डेबल साइड ही है, 1,21,000 पर ईयर का। वही अगर जैक चंडीगढ़ की क्लोजिंग रैंक की बात करें ऑल इंडिया स्टूडेंट्स के लिए तो ईसी 1 लाख के आसपास मिला है, ठीक है, राउंड 3 में। वही अगर स्पोर्ट राउंड में देखोगे तो 10 लाख पे भी क्लोज हुआ है,
जनरल स्टूडेंट के लिए। तो स्पोर्ट राउंड में चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि तुम्हें मिल जाए। वहीं देखो CSE 85,000 पे राउंड 3 में क्लोज हुआ था, वहीं अगर स्पोर्ट राउंड में देखोगे तो 1,74,000 पे भी मिल गया है। मैकेनिकल 1,34,000 पे क्लोज हुआ था एंड तुम्हें 10 लाख तक रैंक पे भी ये कॉलेज मिला है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 99,000 रैंक पे क्लोज हुआ था राउंड 3 में, बट स्पोर्ट राउंड में तुम्हें 4,88,000 रैंक पे भी मिला है। तो स्पोर्ट राउंड के लिए डेफिनेटली यहाँ जैक चंडीगढ़ में तुम ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट जो कॉलेज है SSB UI CET चंडीगढ़। एंड अगेन हमें जो यहाँ पे डेटा मिला है मीडियन सैलरी का, वो पंजाब यूनिवर्सिटी के NR 2025 से ही लिया है। मीडियन सैलरी 6 से 7 LPA का एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे जो तुम्हें जनरली ब्रांच देखने को मिलेंगे वो 3 ही ब्रांच है। सबसे पहले तो है तो केमिकल, देन फूड टेक्नोलॉजी, देन इंटीग्रेटेड BE, केमिकल प्लस MBA ब्रांच देखने को मिलेगा। स्टैब्लिश 1958 का है, तो काफी ओल्ड स्टैब्लिश्ड है। यहाँ अगर जैक चंडीगढ़ के स्पोर्ट राउंड की ऑल इंडिया कट ऑफ देखा जाए तो केमिकल 2 लाख पे क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग के लिए तुम जा सकते हो, काफी फेमस ब्रांच है। फूड टेक्नोलॉजी 1,69,000 पे क्लोज हुआ है। इंटीग्रेटेड जिसमें तुम्हें केमिकल इंजीनियरिंग प्लस MBA देखने को मिलेगा, ये 10 लाख पे क्लोज हुआ है। तो ये सारे कॉलेज तुम प्रायोरिटी में रख सकते हो। अगर तुम्हें कोई ऐसा कॉलेज मिल रहा है, जैसे अभी लिस्ट में कुछ कॉलेजेस आएंगे जहाँ पे तुम्हें 3, 2, 4 LPA इस रेंज का प्लेसमेंट मिल रहा है, बट वो है तो प्राइवेट कॉलेज, तो उस केस में तुम यहाँ चले जाओ, थोड़ा बेटर अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल सकता है। प्लेसमेंट का यहाँ भी तुम्हें उतना गारंटी नहीं रहता, बट एकेडमिक्स तुम्हें काफी बेटर मिल रहा होगा प्राइवेट कॉलेज कंपैरिजन में। अब यहाँ पे आते हैं अदर बेस्ट गवर्नमेंट ऑप्शन के बारे में। सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। मीडियन सैलरी 5 से 6 LPA के बीच देखने को मिल जाएगा। प्लेसमेंट रेट 70% के अराउंड है। इनटेक 700 से ऊपर देखने को मिलेगा। एडमिशन की बात करें तो JEE एंड अदर एग्जाम के स्कोर पे मिल जाएगा। 12th क्राइटेरिया मात्र 45% चाहिए। नेक्स्ट है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग जो अमृतसर में है। एवरेज पैकेज यहाँ पे 6 LPA के अराउंड देखने को मिला है। एग्जाम एक्सेप्टेड JEE एंड अदर देखने को मिल जाएगा। 12th का 50% क्राइटेरिया है। एंड जो लास्ट इस लिस्ट का हमारा गवर्नमेंट ऑप्शन है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। बेसिकली अगर तुम एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो तो ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है पंजाब में से। अब आते हैं हम अपने प्राइवेट ऑप्शन पे, कौन कौन से प्राइवेट कॉलेज हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो ये तुम प्रेफरेंस वाइज कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। इस लिस्ट में जिसे टॉप पे बताया गया तुम आराम से वहां पे जा सकते हो, क्योंकि ओवरऑल हमने स्टैट्स को देख के एंड स्टूडेंट का रिव्यू देख के ही ये लिस्ट बनाया है, खास करके प्राइवेट कॉलेज के लिए। सबसे टॉप पे तो हमारा थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है। मीडियम सैलरी 10 LPA का अराउंड है। फीस यहाँ पे काफी हाई जा सकता है। बेसिकली यहाँ पे तुम्हें 12th की कटअप पे भी एडमिशन मिल जाएगा, बट 97% से जनरली ऊपर ही रहता है। और JEE में भी काफी हाई कटअप भी जाता है, 93 परसेंटाइल से ऊपर। नेक्स्ट है चितकारा यूनिवर्सिटी, 2010 का एस्टैब्लिश्ड है। मीडियम सैलरी थोड़ा अच्छा देखने को मिला है 6 to 9 LPA का, बट इसका सिर्फ मेन कैंपस ही जाना, अदर कैंपस में मैं डेफिनेटली सजेस्ट नहीं करूंगा। यहाँ भी एडमिशन तुम्हें 12th या JEE स्कोर के मेरिट पे मिल जाएगा। फीस थोड़ा हायर साइड यहाँ भी जाता है, डिपेंड करता है तुम कौन सा ब्रांच ले रहे हो। थर्ड नंबर पे है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, 2005 का एस्टैब्लिश्ड है। कैंपस काफी बड़ा है। फीस यहाँ भी थोड़ा हायर साइड चला जाता है अगर तुम्हें स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। इनटेक काफी ज्यादा देखने को मिलता है, बट मीडियम सैलरी थोड़ा अच्छा है कि 6 to 8 LPA का। इन्होंने NRF 2025 में तो 8.4 LPA का मेंशन किया है, बट तुम जनरली अगर प्लेसमेंट रेंज देखोगे ओवरऑल एक एवरेज स्टूडेंट का भी निकालोगे तो 6 से 7 LPA का तुम अराउंड मान के चलो। प्लेस परसेंटेज 92% के अराउंड है, इंक्लूडिंग हायर स्टडीज। हाईएस्ट ऑफर 64 LPA का एंड इन्होंने 2.5 करोड़ का भी मेंशन किया है। हालांकि 1 करोड़ का प्लेसमेंट गया है, बट वो ऑफ कैंपस था। रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन ब्रांच में इस साल स्टूडेंट को लगा है। एक 2.5 करोड़ का भी है, एक 1 करोड़ का भी है। एडमिशन यहाँ पे LP नेस्ट के स्कोर पे ही मिलेगा, ठीक है। बस इस एग्जाम में अपेयर हो जाओ, एडमिशन मिल जाएगा। 12th क्राइटेरिया 60% चाहिए, बट ट्राई करो यहाँ पे जितना अच्छा स्कॉलरशिप मिल जाए। विदाउट स्कॉलरशिप ये कॉलेज उतना वर्थ इट नहीं हो सकता। सेम एज चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, ये भी विदाउट स्कॉलरशिप उतना वर्थ इट नहीं हो सकता है। मीडियम सैलरी यहाँ भी इन्होंने भी NRF में काफी अच्छा मेंशन कर रखा है, जो बट स्टूडेंट से पता चला है कि ये अभी रिसेंट टाइम में थोड़ा सा डाउन हुआ है। मीडियम सैलरी 6 LPA का तुम मान सकते हो। प्लेसमेंट रेट 79% के अराउंड है। इसका भी एडमिशन CU सेट की तरह ही होता है, बस अपेयर हो जाओ एग्जाम में एडमिशन मिल जाएगा। 12th का क्राइटेरिया 60%। तो ओवरऑल अगर तुम पंजाब में देखते हो तो यही 4 मेन प्राइवेट कॉलेज है जो थोड़ा कंसीडर करने लायक है। बाकी के अब जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं तुम इसे डेफिनेटली इग्नोर कर सकते हो, या अगर तुम्हें सिर्फ डिग्री चाहिए प्राइवेट कॉलेज से तो आराम से जा सकते हो। प्लेसमेंट का उम्मीद लेके इधर बिल्कुल भी मत जाना कि तुम्हें यार एक अच्छा पैकेज मिल जाएगा। वो पैकेज तुम्हें तभी मिल सकता है जब तुम्हारा नेटवर्क काफी अच्छा हो, मतलब तुम्हारे पास बैकग्राउंड सपोर्ट हो किसी का, या तुम अगर ऑफ कैंपस ट्राई करना चाहते हो, किसी का रेफरल है, तो इस केस में ये कॉलेजेस जा सकते हो। शुड बी लास्ट ऑप्शन। बट अगर तुम ऐसे देख रहे हो कि ठीक है हमें अच्छे ऑप्शंस नहीं मिले बट इधर से जाएंगे तो काफी मेहनत करने के मिल जाएगा, इधर अगर तुम कितना भी मेहनत करोगे कैंपस में भी उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, ठीक है। तो जो भी है तुम्हें ऑफ कैंपस ही देखना होगा, चाहे तुम एकेडमिक्स का देखो, खुद से कहीं कोर्स लेना पड़ेगा, खुद से स्टडी करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये कॉलेजेस उस कैटेगरी में है। पहला है DAV का, देन CGC झंझेरी एंड इसके बहुत सारे कैंपस है, देन AGC अमृतसर है, प्लाक्सा यूनिवर्सिटी है, सिटी यूनिवर्सिटी पंजाब है। इन सब में जनरली तुम्हें मीडियम सैलरी वही 3-4 बहुत मुश्किल से भी लगता है। देश
भक्त यूनिवर्सिटी है, RIMT यूनिवर्सिटी है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है, SVIT मोहाली है, ठीक है। तो ये सारे कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं। इसके अलावा भी अगर कोई ऐसे कॉलेज है जो इस लिस्ट में मेंशन नहीं, तो समझ लो वो किस लेवल का होगा। बहुत सारे कॉलेजेस हैं, तो वो डेफिनेटली ये सारे उतने वर्थ इट नहीं है कि तुम्हें एक बेटर अपॉर्चुनिटी दे दे, एक बेटर प्लेसमेंट दे दे। सो अगर मैं इस लिस्ट में तुम्हें सजेस्ट करूं तो तुम एक AGC अमृतसर के लिए जा सकते हो, थोड़ा अच्छा है इस लिस्ट में, बट अगेन काफी ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा प्लेसमेंट के लिए भी, इवन 4 to 5 LPA के लिए भी। देन है CGC झंझरी, इसका रिसेंटली नाम काफी अच्छा आया है, बट अगेन उतना वर्थ इट नहीं है। हाँ, बट जिस बजट में कॉलेज मिल जाता है डिग्री के लिए अच्छा है। देन थोड़ा सा सिटी यूनिवर्सिटी पंजाब है, अगेन उतना भी वर्थ इट नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ 2-3 कॉलेज हैं जो इस लिस्ट में भी तुम कंसीडर कर सकते हो लो बजट पे, बाकी उतना भी कुछ खास वर्थ इट नहीं है। आई नो तुम में से बहुत स्टूडेंट यही सोचते होंगे कि भैया कभी किसी कॉलेज को अच्छा बताते ही नहीं है। अब यार तुम ही बताओ, ये कॉलेजेस जब एटलीस्ट अपॉर्चुनिटी भी नहीं देती है तो मैं इसे कैसे सजेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। कोई पेड प्रमोशन तो कर नहीं रहे हैं जो इनको अच्छा बता दें। अगर तुम चाहते हो कि सिर्फ पेड प्रमोशन ही करे तो वो भी कमेंट में मैं सजेस्ट कर सकते हो। बाकी ठीक है, यही था हमारा कुछ बेस्ट कॉलेजेस पंजाब एंड चंडीगढ़ के। अगर तुम हरियाणा का भी वीडियो चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताना। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव कॉलेज रिव्यू वीडियो तुमसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।